हेलो एंड वेलकम बैक टू एल्गो एक्सपर्ट। आई एम पवन पाटीदार एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में मैंने काइट इनिशियलाइजेशन तक आपको सिखा दिया था और उसकी फाइल भी मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दी थी और मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था। आई होप कि आप सभी ने वो होमवर्क किया होगा। होमवर्क ये था कि जो मैंने आपको कोड दिया है उसमें मैंने थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन किए थे एरर हैंडलिंग के लिए, क्योंकि पिछली वीडियो में जो मैंने आपको कोड करके बताया था वो मैंने टेस्ट फाइल में किया था और मैंने उसमें कुछ मॉडिफिकेशन किए ताकि हमको बार बार रिफ्रेश टोकन ना जनरेट करना पड़े और बेटर एरर हैंडलिंग हो जाए और ऑटोमेशन स्मूथ काम करे। अब जिन लोगों ने उसको देख लिया है और समझ लिया है वो अब नेक्स्ट चैप्टर पर बढ़ सकते हैं। इस वीडियो में मैं अपने समझाने के तरीके को थोड़ा बहुत इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप कि ये इंप्रूवमेंट आपको समझ में आएगा और आप इसको लाइक करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने पुराने टीचिंग स्टाइल से टीच करूँ, इस स्टाइल से नहीं टीच करूँ, देन आई विल गो बैक टू माई ओल्ड टीचिंग स्टाइल। बट द इम्पोर्टेंट थिंग इज़ कि ये जो नई वाली टीचिंग स्टाइल लेकर आया हूँ इसमें टाइम बहुत कंज्यूम होता है, क्योंकि मुझे सारी चीज़ें डायग्रामेटिकली अपने दिमाग में पहले इमेजिन करनी पड़ती है, फिर उसका डायग्राम क्रिएट करना पड़ता है। बट इसकी अच्छी बात यह है कि ये आप सबको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली मैं क्या बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ, कैसे बोल रहा हूँ, और आप सब इस चीज़ों से रिलेट कर पाएंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल के लिए बता देता हूँ। अगर मैं बोलता हूँ कि काइट डॉट हिस्टोरिकल, तो आप क्या समझते हैं? भाई हिस्टोरिकल है कुछ, उसके अंदर कुछ पैरामीटर पास कर रहा हूँ, बट वो पैरामीटर्स कहाँ से आए हैं उसको ब्रेक डाउन करके मैं बिल्कुल बेसिक लेवल पर रूट कोर्स लेवल तक लेके आऊँगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब बातें समझ में नहीं आती ना, बट डायग्राम समझ में आता है, आपको इलस्ट्रेशन विजुअल्स समझ में आते हैं, और वही चीज़ मैं इस वीडियो में करने वाला हूँ। इस बार मैं प्रोग्राम नहीं समझाऊंगा, प्रोग्राम के पीछे की एनालॉजी और लॉजिक समझाऊंगा। हालांकि बाद में मैं आपको प्रोग्राम अपने टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, बट वो कैसे आया, माइंड में आपको कैसे सोचना है, वो सब चीज़ें मैं इसमें सिखाऊंगा। अब ये देखो, अगर आपको हिस्टोरिकल डेटा पता करना हो तो काइट में क्या करते थे आप? काइट डॉट हिस्टोरिकल, फिर आप इंस्ट्रूमेंट टोकन पास करते थे, फ्रॉम डेट टू डेट, और वहाँ पर एक लास्ट में पैरामीटर रहता था जो 1 या 0 आप पास करते थे, जैसे भी आपकी इच्छा हो। हाँ, और एक और चीज़ होती थी, वो था इंटरवल, टाइम इंटरवल, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, वॉट एवर यू वांट। अब एंजल ब्रोकिंग में अगर आपको हिस्टोरिकल डेटा पता करना हो तो कैसे पता करेंगे? बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। सबसे पहले आपको लिखना है स्मार्ट एपीआई, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। उसके बाद लिखना है डॉट गेट कैंडल डेटा, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। अब देखो यार, इसमें कितनी चीज़ें हैं जो अननोन है, जो आप सोच रहे हैं। देखो, जब भी क्या होता है ना, डॉट के बाद कोई चीज़ आ जाती है, जैसे आपको स्क्रीन पर दिख रहा है गेट कैंडल डेटा, तो ये समझ लीजिए कि जो डॉट के बाद वाली चीज़ है ना, ये कहाँ से, ये पता है, ये स्मार्ट एपीआई के अंदर से आई है। डॉट के बाद वाली जो चीज़ है उसके डॉट से पहले वाली चीज़ के अंदर से निकाल के लेके आते हैं। चलो ठीक है, तुमको ये पता चल गया कि गेट कैंडल डेटा कहाँ से आया, वो स्मार्ट एपीआई से आया। बट स्मार्ट एपीआई कहाँ से आई? और इसमें जो मैंने एक और पैरामीटर मेंशन किया हुआ है, हिस्टोरिक पैरामीटर, वो कहाँ है, वो कैसे पता करना है? तो वन बाय वन चलते हैं। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि स्मार्ट एपीआई कहाँ से आई। तो मैंने यहाँ पर एरो से समझा दिया है। आप नीचे जाएंगे, स्मार्ट एपीआई, ओके, यहाँ से आई स्मार्ट एपीआई। देखो भाई, यहाँ पर दिख रहा है ना, स्मार्ट एपीआई में क्या करना पड़ेगा? पहले आई आने के बाद आपको उसमें रिफ्रेश टोकन सेट करना है और एक्सेस टोकन सेट करना है, और वही चीज़ यहाँ पर हो रही है, स्मार्ट एपीआई डॉट सेट एक्सेस टोकन। डॉट के बाद जो चीज़ है वो क्या है? उससे पहले वाली चीज़ चाहिए ना, मतलब जो सेट एक्सेस टोकन है कहाँ से निकाला हमने? स्मार्ट एपीआई से। जो सेट रिफ्रेश टोकन है कहाँ से निकाला हमने? स्मार्ट एपीआई से। चलो, तो इतना समझ में आ गया। अब ये पता करते हैं कि एक्सेस टोकन और रिफ्रेश टोकन कहाँ से आया। भाई अभी तक अगर आप मेरे लेक्चर्स देख रहे हैं, आप मेरी प्लेलिस्ट देख रहे हैं, तो आपको पता है कि एक्सेस टोकन और रिफ्रेश टोकन कहाँ से आया है। वो हमने डॉट ENV फाइल में सेव किया था, वहीं से आया है। अब बात कर लेते हैं स्मार्ट एपीआई अभी कहाँ से आया, ये तो नहीं पता चला ना, इसको सेट कैसे किया वो पता चला। चलिए इसके नीचे चलते। ओके, तो ये एक्सप्रेशन से आई ये स्मार्ट एपीआई। क्या लिखा हुआ है? स्मार्ट एपीआई इज इक्वल टू स्मार्ट कनेक्ट एपीआई इज इक्वल टू एपीआई की। अब एपीआई की कहाँ से आई है? एपीआई की तो हमने निकाली थी, कहाँ से? अपने एंजल ब्रोकिंग के एपीआई वाले टर्मिनल से, जो हमने वेब लॉगिन किया था वहाँ से, और उसको हमने डॉट ENV फाइल में स्टोर किया था। ठीक है, ये क्लियर हो गया कि एपीआई की कहाँ से आई। बट अभी एक और क्वेश्चन उठता है कि स्मार्ट कनेक्ट कहाँ से आया। अब स्मार्ट कनेक्ट कहाँ से आया भाई? यह है फ्रॉम स्मार्ट एपीआई इंपोर्ट स्मार्ट कनेक्ट। तो हम चले गए प्रोग्राम की बिगिनिंग पर और हम वहाँ से लेके आए कि ये सब चीज़ें कहाँ से आ रही है। अब एपीआई की कहाँ से, वो भी मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, जो लोग नए हैं उनको थोड़ा समझ में आ जाएगा। देखो भाई, ये एपीआई की है, ये एपीआई की कहाँ से आई है? OS डॉट गेट ENV एंजल सीक्रेट की। एंजल सीक्रेट की आपकी डॉट ENV फाइल में पड़ी हुई है, और डॉट के बाद वाली जो चीज़ें आती है वो किसके अंदर से निकल के आती है? वो इसके पहले वाले डॉट के पहले से, मतलब OS के अंदर से डॉट गेट ENV आया। करेक्ट, अब ये समझ में आ गया। अब एंजल की सीक्रेट हमारा डॉट ENV से आ गया। अभी OS कहाँ से आया? इसको हमने इंपोर्ट किया था प्रोग्राम के बिगिनिंग में, तो अभी ये भी समझ में आ गया। चलो अब ये समझ लेते हैं कि जो हिस्टोरिकल पैरामीटर है ये कहाँ से आया। ये नीचे आया। ओके, तो हिस्टोरिकल पैरामीटर इज इक्वल टू, हमने एक डिक्शनरी बना ली और डिक्शनरी के अंदर हम लिख दी की और वैल्यूज़।
की वैल्यूज में ज़्यादा कंफ्यूज मत होना, ये सब टेक्निकल टर्म्स है, बट हम आपके समझने के लिए बोल देता हूँ कि आपका नाम क्या है। आप बोलेंगे मेरा नाम पवन पाटीदार है, तो जो नाम था वो की था और पवन पाटीदार था वो वैल्यू था। तो अगर आप कहाँ पर लिखते तो नाम लिखते और उसके आगे क्या लिखते हैं, पवन पाटीदार। तो समझ में आ गया, की एंड वैल्यूज। अब की एंड वैल्यूज मल्टीपल हो सकते हैं, जैसे मेरा नाम, आपका नाम और किसी और का नाम, और इसमें एक दो चीज़ें और हो सकती है, आप दो तीन चीज़ें और ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने अपना नाम बता दिया, मैंने अपनी उम्र बता दी, मैंने अपनी क्वालिफिकेशन बता दी, तो तीन चार चीज़ें हो गई ना। तो यही चीज़ यहाँ पर हो रहा है हिस्टोरिकल पैरामीटर में। पहले इसने एक्सचेंज लिख दिया, फिर इसने सिंबल टोकन लिख दिया, मतलब नाम, उम्र, क्वालिफिकेशन, ये सब चीज़ें। एक्सचेंज इसको हम बोल रहे हैं की, और जो एक्सचेंज यहाँ पर लिखा हुआ है जो वेरिएबल, उसको हम बोल रहे हैं वैल्यूज़। अब इन सब की वैल्यू क्या है वो सब चीज़ें मैं आपको एरो के माध्यम से समझा दूंगा, बट अभी यहाँ पर समझ लीजिए। अब ऐसे ही सिंबल टोकन आ गया, ऐसे ही इंटरवल आ गया, ऐसे ही फ्रॉम डेट आ गया और टू डेट आ गया। चलिए, तो अभी एक्सचेंज जो लिखा हुआ है ये कहाँ से आया, एक्सचेंज इज इक्वल टू NSE, करेक्ट। तो ये एक्सचेंज कहाँ से आएगा, NSE। अब ये तो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग तो आपको टाइप करनी पड़ेगी, ये कहीं से निकल के नहीं आती, वो हमको हाथ से टाइप करनी पड़ती है ऑब्वियसली। अब बात करते हैं टोकन। टोकन कहाँ से निकल के आया, टोकन टोकन है भाई, या तो आप जनरेट करके लेके आओगे या कोई स्टैंडर्ड है तो उसको पास करोगे। तो निफ्टी के लिए इसमें स्टैंडर्ड टोकन क्या है पता है, 9992600, और वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। बट ध्यान रखिए भाई, ये यहाँ पर इंटीजर है क्योंकि इसको डबल कोट में नहीं लिखा गया है। अब एक और चीज़ समझ लेते हैं कि इंटरवल कहाँ से है। ऑब्वियसली यार, इंटरवल मतलब टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम क्या है, 1 डे का लिया मैंने यहाँ पर, ये एग्जाम्पल के लिए। तो इस वीडियो में आप ये समझ रहे हैं कि हिस्टोरिकल डेटा कैसे फेच करना है। अब बात कर लेते हैं फ्रॉम डेट कहाँ से आई। ओके, तो फ्रॉम डेट और टू डेट ये दोनों कॉन्सेप्ट है। अब एक एक चीज़ समझेंगे। पहले हम देख लेते हैं टू डेट। टू डेट मतलब आज की डेट ले रहे हैं, तो इसने क्या लिखा, टू डेट डॉट स्ट्रिंग टाइम फ्रेम, और इसने ऐसा कुछ लिख दिया। कुछ स्ट्रेंज लग रहा है ना, बट टेंशन मतलब ये भी समझा देता हूँ। देखो, डॉट के बाद जो चीज़ लिखी जाती है वो कहाँ से निकाल के लेके आते हैं हम, डॉट के पहले वाली चीज़ से। तो डॉट strf टाइम कहाँ से आया, टू डेट से। बट अब बात वही आ गई ना, टू डेट कहाँ से आई, ये नीचे आ गया। टू डेट आई है डेट टाइम डॉट नाउ से। अब आप बोलेंगे डेट टाइम कहाँ से आया, भाई डेट टाइम हमने इंपोर्ट किया था प्रोग्राम के बिगिनिंग में। अब मैंने आपको टू डेट पहले क्यों बताया पता है, क्योंकि टू डेट में दो तीन कॉन्सेप्ट अपने क्लियर हो रहे हैं। सबसे पहले तो ये देखो, ये जो टू डेट है ना, यही टू डेट हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं फ्रॉम डेट निकालने के लिए। और दूसरा, हमने जो डेट टाइम से डेट टाइम इंपोर्ट किया था उसके साथ हमने टाइम डेल्टा इंपोर्ट किया था। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट मैं आपको ईजी बना के समझा देता हूँ। देखो भाई, जब आपको फ्रॉम डेट निकालनी है, टू डेट बोला आज की डेट है, अब आपको फ्रॉम डेट निकालनी है, तो आप बोलते हैं यार 10 दिन पहले की, 20 दिन पहले की। इस प्रोग्राम में हम बोल रहे हैं 30 दिन पहले की। तो हमने क्या किया, पहले टू डेट ली, मतलब आज की डेट ली, उसमें से 30 दिन माइनस कर लिए। देखो इसने यही किया है, माइनस टाइम डेल्टा और डेज इज इक्वल टू 30। अब यहाँ पर क्या क्वेश्चन उठ के आता है, टू डेट कहाँ से आई, तो टू डेट मैंने आपको पहले बता दिया यहाँ से आई। अब आप बोलेंगे टाइम डेल्टा कहाँ से है, टाइम डेल्टा देखो हमने इंपोर्ट से निकाल के लेके आए। अब कहने वाली बात यह है कि जो टू डेट है वो दिखेगा कैसे अगर आप उसको प्रिंट करके देखेंगे। तो मैंने यहाँ पर आपको लिख के बता दिया। देखो, अगर आप खाली टू डेट अगर लिखते हैं, उसको निकालते आप इस पर्टिकुलर लॉजिक के थ्रू या इस पर्टिकुलर सिंटैक्स के थ्रू, तो कैसा लिखा हुआ था पता है, 2025 ऐसे, जो 11, 13, 28 और फिर 02 और पॉइंट में ऐसा कुछ। बट ऐसा तो नहीं चाहिए अपने को, हमको इसी को किसी चीज़ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अभी इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं पता है, ये जो strf टाइम है ना, ये क्या करेगा, इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। अब एक में एक ऐड करेंगे तो दो होगा, बट अगर मैं बोलता हूँ एक शब्द है और दूसरा भी शब्द है, तो शब्द शब्द को आप ऐड नहीं कर पाएंगे। तो हमने क्या किया, पहले डेट टाइम था उसको हमने शब्द में बदला, मतलब स्ट्रिंग में बदला। अब कैसे बदला, हमने बोला भाई इस फॉर्मेट में बदलना है इसको। पहले परसेंटेज कैपिटल वाई, यानी कि 2025 आना चाहिए। अगर आप स्मॉल वाई लिखेंगे तो खाली लास्ट का 25 आएगा। फिर आपने बोला परसेंटेज एम, स्मॉल एम, और वैसे आपने बोला परसेंटेज डी, और फिर आपने बोल दिया परसेंटेज एच मतलब आवर्स, और परसेंटेज एम मतलब मिनट्स। अब सेकेंड्स की कोई वैल्यू नहीं है, और यहाँ पर यही चीज़ें अलग अलग टाइप से बताई गई थी। जो हम डॉट नाउ निकाल के लेके आते वो सेकेंड्स और मिली सेकेंड्स में जाता है, और वो सब चीज़ें हमको चाहिए नहीं थी और उसका कन्वर्जन चाहिए था। इसीलिए हमने इसको strf टाइम में बदला और इस फॉर्मेट में बदला जो हमारा प्रोग्राम एक्सेप्ट कर सके। चलो ठीक है, तो आपने ये निकाल लिया कि कैसे हम कैंडल डेटा को निकालेंगे। बट जो कैंडल डेटा आपको इस एक्सप्रेशन से मिलेगा, क्या आप उसको रीड कर पाएंगे, क्या वो एक्सेल फॉर्मेट में होगा, और आपको किस फॉर्मेट में चाहिए वो भी तो ज़्यादा ज़रूरी है ना। तो चलिए अब चलते हैं, उसको अपने को फॉर्मेट बदलना पड़ेगा। सबसे पहले वो आएगा डिक्शनरी फॉर्मेट में। डिक्शनरी कैसा, ऐसा लिखा हुआ आएगा जिसमें की वैल्यू के पेयर्स रहेंगे। अब मुझे एक चीज़ बताओ, आपको बोलता हूँ मैं कि सुबह 9:15 पे जो आपकी कैंडल बनी है उसका ओपन 100 है, हाई है वो 101 है, लो है वो 102 है, ऐसा कुछ करके एक्सप्रेशन बना लिया। अब फिर मैंने बोला 9:20 की कैंडल में ऐसे ओपन, हाई, लो, क्लोज, फिर ऐसे में हर एक चीज़ का दे रहा हूँ, तो रीड करना कितना मुश्किल हो जाएगा ना। हर बार आपको पता है यार ओपन है तो ओपन के नीचे लिख दो ना यार डेटा फ्रेम में। आप बोलेगा हाई है तो हाई के नीचे लिखते, मेरे को रीड करने में आसानी होती है। और वही चीज़ करता है डेटा फ्रेम, वो करता है डेटा को अच्छे से फ्रेम में बना के दे देता है अपने को एक्सेल की तरह। मतलब यही समझ लीजिए कि आप एक्सेल कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिख रहे हैं। अब इसको कैसे कन्वर्ट करना वो बताता हूँ। ये देखो एरो जा रहा है ना। अब इसने क्या किया, आपको पहले इस कैंडल से कैंडल का डेटा निकाल लिया। ध्यान रखना भाई, यहाँ पर वेरिएबल नेम था कैंडल डेटा,
और यहाँ पर कैंडल डेटा है, इसके अंदर से डेटा निकाल लिया स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर से। अब आ गए हमारे पास में कैंडल्स, बट ये हमारे जो यूजुअल फॉर्मेट में नहीं है भाई, तो इसको यूजुअल फॉर्मेट में कैसे बनाएंगे? मैंने बोला आपको डेटा फ्रेम में बनाना पड़ेगा। डेटा फ्रेम कहाँ से आती है? पांडास से आती है। पांडास होता रहता है, हमारे डेटा फ्रेम भी ऐसे अच्छी इजी चीज़ें करती है सोने जैसी। तो क्या हुआ? पीडी। अबे पीडी कहाँ से है? उसकी स्टोरी कहाँ से? इंपोर्ट पांडास एज पीडी, वो इंपोर्ट से है। हमने पहले ही बताया था कैसे इंपोर्ट करना और मॉड्यूल क्या होते हैं, लाइब्रेरी क्या होती है, मैंने आपको बता दिया एक एग्जांपल के थ्रू पहले वाले वीडियोस में। अब देखो डॉट के बाद डेटा फ्रेम है। अब डेटा फ्रेम कहाँ से निकल, मैंने क्या बोला? डॉट के बाद वाली जो चीज़ें है ना, वो कहाँ से निकल के आ रही? डॉट के पहले वाली चीज़ों से, मतलब पीडी के अंदर से डॉट डेटा फ्रेम निकल के आया। अब ये कैंडल्स कहाँ से निकल के आए? ये ऊपर से निकल के आए। अब कॉलम्स इज इक्वल टू कॉलम्स, कॉलम्स कहाँ से निकल के आए? कॉलम्स हमने बनाए, हमको जैसे चाहिए थे। हमने बोला पहला कॉलम बनाना टाइम स्टैम्प होना चाहिए उसमें, दूसरा कॉलम बनाना ओपन होना चाहिए, तीसरा हाई, चौथा लो, पांचवा क्लोज, छठा वॉल्यूम। अब पता है ये सब चीज़ें बना ली। मतलब आपने क्या बोला? इसको बोला भाई अभी जो डिक्शनरी था ना उसको मुझे एक्सेल फॉर्म में लिखना है। अब एक और चीज़ इसमें आएगी जो मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। देखो भाई जो टाइम स्टैम्प यहाँ पर आएगा उसका मैंने कोड में कुछ मॉडिफिकेशन किया हुआ है। क्यों किया हुआ है वो आप पता करके रखना। देखो जो टाइम स्टैम्प आता है ना वो अलग अलग फॉर्मेट में आ सकता है। जीरोधा में अलग आ सकता है, एंजल ब्रोकिंग में अलग आ सकता है, सब जगह अलग अलग आ सकता है। तो डेटा को हैंडल अच्छे से करना पड़ता है। क्या मतलब है मेरा? भाई मैं आपको एक चीज़ बोलता हूँ कि आज है 26 नवंबर 2025। दूसरा बंदा आके बोलता है आज है 26/11/2025। तीसरा बंदा बोलता है 2025 नवंबर 26। तीनों ने बात सेम बोली बट अलग अलग तरीके से बोली। तो इन सबको अगर आप एक तरीके से जमाएंगे तो ये आप पढ़ पाएंगे ना। अगर आप मान लो कोई डेटा एंट्री कर रहे हो और इस अलग अलग तरीके से लिखा हुआ है तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, यार मैं कैसे रीड करूँ कि इसके बाद ये डेट है इसके बाद ये डेट है। तो सबको एक फॉर्मेट में लेकर आना पड़ता है। तो वही चीज़ मैंने अपने प्रोग्राम में की हुई है, वो वहाँ जाके आप चेकआउट कीजिएगा, आपको समझ में आएगा। मैं आपको फाइल शेयर कर दूंगा। तो इसलिए आपको क्या है ना, टाइम स्टैम्प को है ना एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में डालना होगा जो आपको चाहिए, और उसी को मैंने किया है। अब बात कर लेते हैं ओपन, हाई, लो, क्लोज एंड वॉल्यूम। देखो भाई मैं आपको बोल रहा हूँ कि ओपन, हाई, लो, क्लोज, वॉल्यूम आ रहा है। निफ्टी का पकड़ लो तो 26,000 रुपये है, पकड़ लो हाई। अब बोले ठीक है भाई 26,000 है, मैं इसके साथ ऑपरेशन परफॉर्म कर देता हूँ। बट क्या होगा अगर आप इसको स्टोर करके फिर से एक्सेस करेंगे? तो क्या ये इंटीजर नंबर की तरह एक्सेस हुआ है या फिर स्ट्रिंग की तरह एक्सेस हुआ है? यहाँ तो पता है कि ये नंबर ही होगा, बट बहुत सारे केसेस में नहीं पता होता, जैसे इंस्ट्रूमेंट टोकन के केस में। तो वहाँ क्या करना पड़ता है हमको? जिस पर्टिकुलर फॉर्मेट में हमारा प्रोग्राम एक्सेप्ट करता है, जो एपीआई एक्सेप्ट करती है, उस प्रोग्राम में हमको डालना पड़ता है। यहाँ भी एक दो इशू आ सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए जो ओपन की वैल्यू आ रही है, निफ्टी अभी 26,000 पे और ओपन की वैल्यू आ रही है 26,000.0567891004। अब ये तो बहुत गड़बड़ हो गया ना, आपको समझ में नहीं आएगा। आप बोलोगे ये गड़बड़ है, ऐसा नहीं चाहिए मुझे क्या चाहिए? फ्लॉट चाहिए, तो लास्ट में 2 डेसिमल तक ही चाहिए। मतलब क्या? 26,000.02। तो मेरा काम सिंपल हो जाएगा। या फिर आप बोलेंगे नहीं मुझे पॉइंट के बाद कुछ चाहिए नहीं, मुझे कल 26,000 चाहिए, तो पॉइंट के बाद नहीं चाहिए तो हमको इंटीजर चाहिए। तो ये सब चीज़ें ना इसको आपको इंटीजर में बदलना पड़ेगा। ये आपको कब काम में आएगी पता है? जब आप लास्ट ट्रेडेड प्राइस फैच करेंगे और उसके थ्रू आप जब ऑर्डर प्लेस करने जाएंगे ना, तो जो आपका लास्ट ट्रेडेड प्राइस रहता है ना उसको हमको इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ता है, क्योंकि वो फ्लोटिंग नंबर में आता है। फ्लोटिंग नंबर में आपके ऑर्डर प्लेस नहीं होते हैं। जो आपका प्राइस होता है ना, जो आप प्लेस करते हैं, उसमें लास्ट के 2 डिजिट तक एक्सेप्ट करता है, और वो 2 डिजिट भी है ना वो 0.05 के मल्टीपल में होना चाहिए। मतलब आपने कभी भी ऐसा प्राइस पे आप अपना ऑर्डर प्लेस नहीं कर पाएंगे जहाँ पर ऐसा प्राइस हो 200.13, नहीं प्लेस कर पाएंगे। वो 200.15 हो सकता है, 200.10 हो सकता है। तो कुल मिला के 0.05 का मल्टीपल में काम करता है पॉइंट के बाद वाला नंबर। तो ये चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब मुझे आपसे एक हेल्प चाहिए। मैंने इसमें बहुत सारा एफर्ट्स डाला है, इसीलिए वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया है, बट मैंने इस तरीके से एफर्ट्स डाला है कि आपको मैं समझा सकूँ। और फाइल्स तो मैं शेयर कर ही दूंगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर, वहाँ जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। बट मुझे आपसे ये जानना है कि यार क्या ये मेथड अच्छी है, आपको समझ में आ रही है, ताकि मैं इसी मेथड में कंटिन्यू कर पाऊँ। हाउएवर इसमें टाइम ज़्यादा लगता है, या फिर इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है ना, तो मैं अपनी ओल्ड मेथड में ही ट्राई करूँगा और वो जल्दी हो जाएगा और मेरा भी टाइम बचेगा। बहुत सारा टाइम लगता है। और इस सीरीज़ को अगर आप फास्ट करना चाहते हैं तो मुझे कंट्रीब्यूशन चाहिए। जो भी एडिट करेगा मैं उसको क्रेडिट दे दूंगा। मैं अपना रॉ वीडियो फुटेज रिकॉर्ड करके उसको दे दूंगा, ताकि जो लेक्चर्स है वो 1 बाय 1 जल्दी जल्दी आ सके। अदरवाइज क्या है, लेट हो सकते हैं, क्योंकि मैं एक अकेला आदमी हूँ, 1 मैन आर्मी इतनी सारी चीज़ें नहीं कर सकता। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन हिट द लाइक बटन एंड कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल।